स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश पोएट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म को पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सबसे पहले हम ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब जान लेते हैं। ड्रामेटिक का मतलब होता है इन अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, मोनो का मतलब होता है सिंगल और लॉग का मतलब होता है डायलॉग। ठीक है, मतलब कोई भी कैरेक्टर हमारा जब खुद के बारे में ही आपस में ही बात करे, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करे, अपने इमोशन को व्यक्त करे अपने आप में ही, तो उसी को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क सच एज प्ले, पोएम और स्टोरी। तो जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ये एक लॉन्ग स्पीच होता है जो कि एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है किसी भी प्ले में, पोएम में या फिर शॉर्ट स्टोरी में। कहने का मतलब बस इतना ही है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमारा जो कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले का, चाहे स्टोरी का या फिर ड्रामा का, वो अपने आप से ही बातें करता है, अपनी इमोशन को व्यक्त करता है, अपनी फीलिंग को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन द एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो ओरिजिन माना जाता है वो एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी में माना जाता है। इन सोफोकल्स ग्रेट ट्रेजेडी ओडिपस टर्नस। ऐसा माना जाता है कि सोफोकल्स ने जो एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था जो कि एक ट्रेजेडी है, ओडिपस टर्नस। इसी में इन इट ओडिपस इज द किंग ऑफ थिप्स। इसमें जो ओडिपस है वो थिप्स का राजा था। बाय मिस्टेक ही किल्स हिज ओन फादर्स लेयस। और गलती से वो अपने पिता लेयस की हत्या कर देता है। उसे वास्तव में पता नहीं था कि जो लेयस है जिसकी वो हत्या कर रहा है वो उसके फादर है। और उनको मारने के बाद ही मैरिज हिज ओन मदर जोकास्टा। उनको मारने के बाद वो अपनी खुद की माँ जोकास्टा से शादी कर लेता है और उसे ये भी नहीं पता था अभी कि जोकास्टा जो है वो उसकी माँ है। ठीक है, उसके बाद सी बियर्स हिज 3 चिल्ड्रेन टू हिम। इससे उसको 3 बच्चे होते हैं। और अंत में व्हेन ही कम्स टू नो द टेरिबल मिस्टेक, जब उसे ये पता चलता है कि जिसको उसने मारा, मतलब लेयस जिसको उसने मारा और जोकास्टा जिससे उसने शादी की, वो उसकी माँ थी। ठीक है, जिससे उसने शादी की। तो जब वो ये जानता है तो ही ब्लाइंड्स एंड एग्जाइल्स हिमसेल्फ। जब वो जान जाता है तब उसने अपने आंखों को फोड़ लिया और वनवास चला गया फॉर हैविंग डन सो। उसके बाद हम इंग्लिश में देखते हैं कि हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या रोल रहा। ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर ड्रामेटिक मोनोलॉग अपीयर्ड इन रिनेसांस। इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो रिनेसांस में आया। ठीक है, जो जिसका डेट है 1575 से लेकर 1625 तक। एंड अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलिलॉकी। और यहाँ पर ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है हमारा वो किस फॉर्म में आया? सोलिलॉकी के फॉर्म में आया। सोलिलॉकी का भी मतलब वही होता है कि खुद से ही अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को व्यक्त करना खुद के ही बारे में। ठीक है, मतलब अकेले बात करना अपने आप से ही। आगे देखते हैं, इन शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी हैमलेट्स सॉलिलॉकी बिगिनिंग विद। शेक्सपियर ने लगभग 5 बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज लिखा है जिसमें से उनका एक वर्क है हैमलेट। इसमें विलियम शेक्सपियर ने सॉलिलॉकी का इस्तेमाल किया है पहली बार, टू बी और नॉट टू बी। इसका मतलब होता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये उन्होंने क्यों बोला है आगे बताएंगे। इन दिस ट्रेजेडी हैमलेट मदर गर्ट्यूड। इस ट्रेजेडी में जो हैमलेट की माँ है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। हैमलेट जो है वो उसके फादर का भी नाम है और उसके सन का भी नाम है। ठीक है, तो देखिए हैमलेट की जो माँ थी गर्ट्यूड मैरिड हिज अंकल किंग क्लॉडियस। हैमलेट की जो माँ थी गर्ट्यूड उसने हैमलेट के चाचा किंग क्लॉडियस से शादी कर ली। ही इज
told by his father Ghost that he was poisoned to death by Claudius। और ये बात हैमलेट को कैसे पता चलती है? हैमलेट का जो भूत था, मतलब उसके फादर का जो भूत था, उसने उसको बताया था कि उसका जो चाचा क्लॉडियस है उसने मुझे जहर देकर मार दिया। नाउ हैमलेट आल्सो सस्पेक्ट हिज मदर टू बी हिज पार्टी ऑफ हिज मदर फादर्स मर्डर। ठीक है, इसीलिए अब हैमलेट का जो शक है ये उसकी माँ पर भी होने लगता है कि मेरी माँ भी कहीं इसी में मिली तो नहीं है, बिकॉज शी मैरिड क्लॉडियस ऑन द डे ऑफ हैमलेट्स मदर। क्योंकि हैमलेट की जो माँ थी, जिस दिन हैमलेट के फादर हैमलेट की मृत्यु हुई उसी दिन उसकी माँ क्लॉडियस से शादी कर लेती है। नाउ ही इज वेरी मिजरेबल एंड बर्स्ट इनटू द सॉलिलॉकी। इसलिए हैमलेट बहुत ही दुखी होता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं इस हत्या में मेरी माँ का भी हाथ है कि नहीं, इसलिए उन्होंने ये सॉलिलॉकी बोला है, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, उसके बाद एलिजाबेथन एज में जॉन मिल्टन भी आते हैं। उन्होंने भी एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी लिखा है, सैमसन एगनिस्ट। ठीक है, जॉन मिल्टन आल्सो रोट अ क्लासिकल ट्रेजेडी जिसका नाम है सैमसन एगनिस्ट। इसमें भी उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आइए अब हम विक्टोरियन एज को देखते हैं। इन द एज द ड्रामेटिक मोनोलॉग इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंप्लीट पोएम। ठीक है, तो विक्टोरियन एज में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो एक स्वतंत्र रूप से पोएट्री के फॉर्म में लिखा जाने लगा ज्यादातर, मतलब एक कंप्लीट पोएम के रूप में लिखा जाने लगा। इससे पहले जो ड्रामा में इस्तेमाल होता था वो कहीं एक दो लाइन लिखा जाता था सॉलिलॉकी के रूप में या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में, लेकिन विक्टोरियन एज में सीधे ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री के फॉर्म में लिखा जाने लगा। और द ग्रेट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विक्टोरियन एज वॉज रॉबर्ट ब्रोइंग। और विक्टोरियन एज के जो सबसे जाने माने राइटर हैं रॉबर्ट ब्रोइंग, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर भी कंसिडर किए जाने लगे। ठीक है, आल्सो नोन एज द फादर एंड मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के वो फादर और मास्टर दोनों कंसिडर किए जाने लगे थे रॉबर्ट ब्रोइंग। आगे देखते हैं, हिज फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर। रॉबर्ट ब्रोइंग का जो बहुत फेमस ही ड्रामेटिक मोनोलॉग है अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो उनका जो पहला है जो बहुत ही फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो माई लास्ट डचेस, जो कि उन्होंने 1842 में लिखा था। उसके बाद एवलिन होप, द लास्ट राइड टुगेदर एंड एंड्रिया डेल सार्टो, ये सभी ड्रामेटिक मोनोलॉग को उन्होंने एक कलेक्शन में पब्लिश कराया था जिसका नाम है मैन एंड वीमेन। और कब पब्लिश कराया था? 1855 में। उसके बाद देखते हैं अगले राइटर को। द नेक्स्ट राइटर वॉज अल्फ्रेड टेनिसन रोट यूलिसिस 1842 इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आते हैं, वो भी एक वर्क लिखते हैं जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसका नाम है यूलिसिस, जिसको उन्होंने 1842 में पब्लिश कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग खत्म होता है। ओके बाय।